कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का मंगलवार 18 जुलाई को निधन हो गया। वह 2019 से कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन कैंसर का पता चलने के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेते भी देखा गया था। चांडी ने 2004 से 2006 तक पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला और 2011 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 1970 से 2023 तक ओमान चांडी 1970 से 2023 तक केरल के पुथुपुल्ली से चुनकर विधानसभा पहुंचते रहे, लेकिन उनके 53 साल के राजनीतिक करियर के बावजूद उनके नाम पर कोई घर या कार नहीं थी। ओमान चांडी ने 2021 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में कहा था कि उनके पास लगभग 4.5 करोड़ रुपए की कुल चल और अचल संपत्ति थी। चांडी ने बताया कि उनकी पत्नी के नाम पर त्रिवेंद्रम में एक घर और उनकी पत्नी के नाम पर स्विफ्ट कार है। केरल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुधाकरन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था। उनका ट्वीट था कि आज दुखद अंत हुआ उस राजा की कहानी जिसने अपने प्रेम से दुनिया को जीता था। बाद में उन्होंने लिखा, आज मैं बहुत दुख से यह बताना चाहता हूं कि हमारे समय के महान लोगों में से ओमान चांडी का निधन हो गया। उन्हें बहुत से लोगों का जीवन बदला है और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी, जो एक कट्टर कांग्रेसी नेता थे और जनता के नेता के रूप में खड़े रहे, को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने केरल की प्रगति और देश की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। उनके समर्पण और सेवा के लिए उनका स्मरण होता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनके निधन के बाद ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पिछले साल उनके जन्मदिन पर उनसे मिला था। मुझे दुख है कि मैं इस साल उनको शुभकामनाएं नहीं दे पाऊंगा। थरूर ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि मृत्यु प्रकाश को बुझाना नहीं है, यह सिर्फ भोर आने से दीपक को बुझा रहा है। भारतीय यूथ कांग्रेस ने शशि थरूर के अलावा एक ट्वीट पर कहा कि हम केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओमान चांडी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, विकास और लोकतंत्र का समर्थन किया है। उनके समर्पण और करिश्मा ने युवा नेताओं को प्रेरित किया है। हम उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके दुखी परिवार के लिए भी। केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट करके कहा कि हमारे प्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओमान चांडी को विदाई देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनका कहना था कि उनके नेतृत्व और शक्ति की कमी कांग्रेस को हमेशा खलेगी।